अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अबीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स पर शायद हम कहीं मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, वो आज मैं सब कुछ क्लियर करूँगी, सारे सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊंगी। कॉपी पेंसिल अपने सामने रखिएगा और हर चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा और नॉर्मल लाइफ में यूज़ करने की भी कोशिश कीजिएगा, सेंटेंस भी बनाइएगा साथ साथ। ठीक है, तो आज मैं लेकर आई हूँ कैन एंड कुड। कैन एंड कुड ये दोनों बहुत हद तक सेम हैं, पर इनमें डिफरेंसेस भी हैं, जो मैं डिफरेंसेस भी डिस्कस करूंगी और इनकी सिमिलैरिटीज़ भी डिस्कस करूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, जो कैन है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कुड जो है वो कैन का पास्ट है। कुड जो है वो कैन का पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ शी कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकती है। शी कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकती है। शी कुड अंडरस्टैंड, वो समझ सकती थी, वो समझ सकती थी। मैंने पास्ट की बात की। शी कुड अंडरस्टैंड और शी कैन अंडरस्टैंड, मतलब एक चीज जो मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ तो मैं कैन यूज करूंगी, अगर मैं पास्ट में ले जाऊंगी तो मैं कुड यूज करूंगी। ठीक है, शी कैन अंडरस्टैंड, शी कुड अंडरस्टैंड, वो समझ सकती थी, वो समझ सकती थी, वो समझ सकती है। शी कैन अंडरस्टैंड, शी कुड अंडरस्टैंड। पहला मेन डिफरेंस जो नॉर्मली सबको पता होता है, और यहाँ जो है ये इसका पास्ट है। कुड कैन का पास्ट है। सबसे ज्यादा जो मेन डिफरेंस यहाँ पर है वो कैन और कुड का यही है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इसकी एबिलिटी। एबिलिटी, एक चीज एबिलिटी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, यहाँ पे एबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, एबिलिटी प्रेजेंट में भी शो हो सकती है, एबिलिटी पास्ट की भी शो हो सकती है। यू कुड डू दिस, तुम ये कर सकते थे, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो एबिलिटी मैं दोनों पे इंप्लीमेंट कर दूंगी कि एबिलिटी तो हम पास्ट की भी डिस्कस कर सकते हैं, एबिलिटी हम प्रेजेंट की भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, दो हो गए, एक है पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस है, और एबिलिटी दोनों में ही होती है, चाहे हम प्रेजेंट की शो करें या पास्ट की शो करें। ठीक है, तो हम दोनों जगह पर अगर हम एबिलिटी शो करना चाह रहे हैं तो हम पास्ट की भी शो कर सकते हैं और प्रेजेंट की भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल और पोलाइट। ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिफरेंस है। ठीक है, बात करती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी से एक अच्छे टोन में बात करना चाह रहे हैं, एक फॉर्मल होकर। ठीक है, एक पोलाइट वे में बात करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मल भी लिख देती हूँ। ठीक है, हम किसी से बहुत अच्छी तरीके से बात करना चाह रहे हैं, किसी से पोलाइट वे में बात करना चाहते हैं, तो हम यूज कुड करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो या पास्ट का सेंटेंस हो। ठीक है, हम प्रेजेंट में भी कुड यूज कर सकते हैं। यस, हम प्रेजेंट में भी कुड यूज कर सकते हैं, बट कब? जब हम किसी से बहुत फॉर्मल वे में या बहुत पोलाइट वे में बात कर रहे हो। ओके, कुड यू होल्ड दिस प्लीज, कुड यू होल्ड दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कुड यू होल्ड दिस, क्या है आप पकड़ सकते हैं? कुड यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? वी आर टॉकिंग पोलाइटली, हम किसी से फॉर्मल वे में, पोलाइट वे में बात करें तो हम वहां कुड यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस ही क्यों ना हो। ठीक है, और अगर हम किसी से इनफॉर्मल और हार्श होकर बात करना चाह रहे हैं, कैन यू कम, कैन आई कम हियर, कैन यू गो विद मी, कैन यू होल्ड दिस, तो हमारा ये जो है हार्श वे है, थोड़ा सा हम पोलाइट नहीं है, हम इनफॉर्मल वे में बात करना चाह रहे हैं किसी को, तो हम वहां पे कैन लगा देंगे और प्रेजेंट में ही यूज करेंगे, प्रेजेंट में ही यूज करेंगे कैन। और अगर उस कैन, उस सेंटेंस में अगर हम किसी से पोलाइट में बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, बट वी विल यूज कुड। ठीक है, ये तीन डिफरेंस आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी। ये शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी शख्स से बात कर रही हूँ और मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें हाई पॉसिबिलिटी में बता रही हूँ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं इसमें हाई पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। और जैसे अगर मैं यहाँ पर इसी ही प्रेजेंट सेंटेंस में अगर मैं लेस पॉसिबिलिटी शो करना चाह रही हूँ कि शायद, मतलब एक मे बी, कंफर्म नहीं है, तो मैं बोलूँगी यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आया? पॉसिबिलिटी की दोबारा सुने। अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करके कह रही हूँ कि यू कैन सॉल्व दिस, तुम ये कर सकते हो, एबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी भी शो कर रही हूँ यहाँ पर मैं कि तुम ये सॉल्व कर सकते हो। और अगर मैं वहां पे लेस पॉसिबिलिटी पर आ गई हूं तो मैं यूज करूंगी प्रेजेंट के ही सेंटेंस में कि यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सारी चीजें हम प्रेजेंट में भी कुड यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए। हम किसी से पोलाइट वे में बात कर रहे हो या कोई लेस पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, इसमें हम कुड यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, और कैन तो होता ही प्रेजेंट में यूज है। तो लेट मी रिपीट एवरीथिंग कि प्रेजेंट जो है, कुड जो है कैन का प्रेजेंट है, पास्ट है, सॉरी,
कुड जो है कैन का पास्ट है। अगर हम कोई बात कैन की प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो हमने पास्ट में की थी, हम उसको प्रेजेंट में डिस्कस करें, तो वी विल यूज कुड इंस्टेड ऑफ कैन। ठीक है, इसके बाद एबिलिटी दोनों में ही होती है, चाहे वो प्रेजेंट की हो या पास्ट की। उसके अलावा इनफॉर्मल वे में अगर हम बात करेंगे तो हम कैन यूज करेंगे, फॉर्मल में होंगे, पोलाइट होंगे तो हम कुड यूज करेंगे, हम किसी बड़े से बात करें तो कुड यूज करेंगे। और जैसे पॉसिबिलिटी होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो हम कैन को एम्फेसाइज करके बोलेंगे यू कैन सॉल्व दिस, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है, तुम कर सकते हो ये आराम से। और जहाँ लेस पॉसिबिलिटी होगी, एक ऐसा स्टूडेंट जो हमें लगे कि नहीं सॉल्व कर सकता, अगर मैं स्टूडेंट की एग्जाम्पल दूँ तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आया? इसी के साथ अगर मैं कुड हैव की बात करना चाहूँ तो कुड हैव, हाँ एक ऐसा वर्ड कुड हैव, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। कुड हैव क्या है, कहाँ यूज होता है, हमें कहाँ यूज करना चाहिए, इसका क्या मतलब है, ये मैं सब आप लोगों को बताती हूँ। कुड हैव शायद आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को यूज करना सीखें, ये यूज करने लगे अपनी नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, कुड हैव का मतलब ये होता है बेसिकली हम इसको पास्ट सेंटेंस में यूज करते हैं, पास्ट सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुड हम पास्ट में यूज करते थे, कुड जो है कैन का पास्ट था, जिस तरह कुड हैव भी। कुड हैव के बाद एक चीज पहले क्लियर कर दूं, थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे हम कुड हैव के बाद। कुड हैव का मतलब ये है कि एक ऐसी बात हम डिस्कस करें प्रेजेंट में कि ये चीज हो सकती थी या तुम ये कर सकते थे पर तुमने नहीं की। एक ऐसी चीज है तुम कर सकते थे पर तुमने नहीं की, एक चीज पे एम्फेसाइज कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुड भी यूज कर सकते हैं बट वहां पे हम इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे सेंटेंस को, यू कुड डू दिस। ठीक है, पर हम किसी चीज को एम्फेसाइज करके बोले कि तुम ये कर सकते थे, तुमने नहीं की। यू कुड हैव डन दिस, यू कुड हैव डन दैट, यू कुड हैव डन दैट। ठीक है, क्लियर करती हूं मैं, यू कुड हैव डन दैट। ठीक है, मैं बात करती हूँ, दिस नहीं होगा दैट होगा, यू कुड हैव डन दैट बट यू डिडंट डू, तुमने नहीं की। किसी चीज को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि तुम ये कर सकते थे पास्ट में पर तुमने नहीं की। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यू कुड हैव डन दैट वर्क बट यू डिडंट डू, तुमने नहीं किया, तुम ये कर सकते थे, तुमने नहीं किया। ठीक है, कभी भी हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जिसमें हम पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर दे रहे हैं इस बात पे कि तुम ये कर सकते थे पर तुमने नहीं की। ठीक है, तो हम वहां पे कुड हैव यूज करेंगे और कुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ठीक है, यू कुड हैव गॉन देयर बट यू डिडंट गो, इस तरह के सेंटेंस है कि तुम वहां जा सकते थे पर तुम नहीं गए, एक चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ वुड हैव की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ वुड हैव की, तो वुड हैव में सिचुएशन काफी हद तक मैच करती है कुड हैव से, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत एलाबोरेट करूंगी, इस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वुड हैव का मतलब यह है कि एक ऐसी चीज जो हम करना चाहते थे, वहां पर कोई भी चाह जाहिर नहीं हुई। कुड हैव का जब मैं जिक्र करी थी वहां पे कोई भी कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा कि तुम वो मैं ये करना चाहता था या तुम ये करना चाहते थे, नहीं, उसमें ये डिस्कस होगा। वुड हैव में की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि मैं ये करना चाहता था पर मैं नहीं कर सका, ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, मैं ये करना चाहता था। अगर मैं वुड हैव की बात करूं, मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूं, पर यहाँ पर सिर्फ हमने कुड हैव में डिस्कस किया था कि एक ऐसी चीज हो सकती थी पर तुमने नहीं की, एम्फेसाइज करके हम बोल रहे हैं तुमने नहीं की है। बट अगर हम वुड हैव की बात करेंगे तो मतलब ये कि हम पास्ट में वो चीज करना चाहते थे बट ड्यू टू सम रीजंस हमने नहीं की, वी कुडंट डू दैट। ठीक है, एक ऐसी चीज, अगर मैं इसके सेंटेंस के एग्जाम्पल दूं तो आई वुड हैव जॉइंड यू बट आई हैड नो मनी, मैंने यहाँ पे रीजन भी दिया है, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहता था बट मेरे पास पैसे नहीं थे। ये मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया कि आई वुड हैव जॉइंड यू बट आई हैड नो मनी। यहाँ पे रीजन है कि मैं एक चीज करना चाहता था और मैं नहीं कर सका क्योंकि उसका एक रीजन था। यहाँ पे चाह जाहिर हो रही है कि हाँ मैं करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डू दैट बट आई कुडंट बिकॉज ऑफ नो मनी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस। लेट मी रिपीट एवरीथिंग, कैन की बात करूं, कुड की बात करूं, वहां पे मैंने रिपीट किया था बार बार कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कुड हैव का दोबारा से, कि कुड हैव की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारी कोई चाहत नहीं है कि हम ये करना चाहते थे बट हम ये कहें कि हम ये कर सकते थे, हमने नहीं किया। मतलब ये कि एक चीज को एम्फेसाइज करेंगे, हम वहां कुड भी यूज कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन कि हम कुड भी यूज कर सकते हैं बट हम कुड में ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास एक सिचुएशन हो, हम उससे बोले कि तुम ये कर सकते थे, तुमने नहीं की, हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं तो वी विल यूज कुड हैव इंस्टेड ऑफ कुड। ज्यादा अट्रैक्टिव भी होगा और सही भी होगा, अप्रोप्रिएट भी होगा। ठीक है, वुड हैव की बात करें तो हमारी एक चाहत जाहिर होगी कि हम करना चाहते थे बट ड्यू टू सम रीजन वी कुडंट डू, हम नहीं कर सके, हमारे पास पैसे नहीं थे या हमारे पास कन्विंस नहीं थी, ये वो सारी बात है। ठीक है,
होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये कुछ डिफरेंट था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। आप मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिएगा और जब भी मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें ताकि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करें, उसको मेमोराइज करें और फिर यूज़ करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ नया लेकर आऊँगी। जज़ाकल्लाह।